देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 120 पूर्णांक वाली एक परीक्षा में बी को 64 अंक मिलते हैं जबकि ए को 80 अंक मिलते हैं। मतलब 120 अंक की कोई परीक्षा है, उस परीक्षा में बी को तो 64 अंक मिलते हैं, ए को मिलते हैं 80 अंक। तो बी के अंकों का कितना प्रतिशत ए के अंक है, मतलब ये पूछ रहा है बी के कितने प्रतिशत ए के अंक है। मतलब इसने कहा ना बी के अंकों का कितना प्रतिशत, मतलब बी के अंक की प्रतिशत, बी के अंकों के कितना प्रतिशत, मतलब बी के कितना प्रतिशत होगा। जहाँ पे भी कितना प्रतिशत आ जाए ना, इसके साथ किसके साथ कितना प्रतिशत है, बी के साथ, बी के अंकों के कितना प्रतिशत। तो कितना प्रतिशत किसके, बी का। जहाँ पे भी कितना आ जाए उस चीज़ को हम नीचे लिखते हैं। तो बी के अंक कितने हैं, 64, तो 64 आएगा नीचे, और जो ऊपर लिखेंगे वो लिख देंगे दूसरा वाला, ए के कितने 80, तो 80 लिख देंगे ऊपर। इंटू परसेंटेज निकालनी है तो 100 कर देंगे, तो काट दो, 8 10 जा 8 8 64, तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 से कट जाएगा 25 पे, तो 25 पंजे 125, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, 125% अंक। मतलब जहाँ पे भी आ जाए ना बी के अंकों का कितना प्रतिशत किसका है, बी का ना, बी का कितना प्रतिशत होगा, जहाँ पे भी जिसके साथ कितना प्रतिशत होगा उसको हम नीचे लिखते हैं। तो बी का कितना अंक है, बी का 64 है, तो 64 नीचे लिख दिया, और दूसरा वाला ऊपर आएगा। प्रतिशत निकालने होते हैं, इंटू 100 कर देंगे, सोल्व कर देंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों के नाम लिया गया है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। मतलब इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक चुनाव है, इस चुनाव के अंदर 2 उम्मीदवार ने भाग लिया है, तो 61% व्यक्तियों ने मतदान किया। तो कितने ने मतदान किया, 61% ने, 61% ने तो मतदान किया है। तो 3510 व्यक्ति ने मतदान नहीं किया, तो 3510 व्यक्तियों ने मतदान नहीं किया। 30% मत अवैध घोषित हो गए, और उसमें से 30% अवैध घोषित हो गए। तो यदि विजेता उम्मीदवार को 43 वैध मतों से जीतता है, अगर जो जीतने वाला व्यक्ति है वो 43 वैध वोट से जीतता है, तो हमें बताना है जीतने और हारने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या के बीच अनुपात बताना है। मतलब हमें अनुपात बताना है किसका, जो जीतने वाला व्यक्ति है और हारने वाला व्यक्ति है, इन दोनों का अनुपात बताना है। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 उम्मीदवार ने चुनाव में भाग लिया, जिसमें से 61% वोट जो है 61% व्यक्तियों ने मतदान किया। कितने ने मतदान किया, 61% ने, मतलब 61 ने। और कितनों ने मतदान नहीं किया, जब टोटल 100 है, 100 में से 61 ने मतदान कर दिया, तो मतदान कितनों ने किया, 39 ने। और फिर इसने बोला 3510 व्यक्तियों ने मतदान नहीं किया, और हमने क्या निकाला, कितनों ने मतदान नहीं किया, 39 ने। तो 39 यूनिट किसकी वैल्यू होगी, 3510 की। तो 1 यूनिट यहाँ से क्या निकल जाएगा, 3510 अपॉन 39। तो हम निकाल देंगे यहाँ से 61 यूनिट की वैल्यू, मतलब कितने लोगों ने मतदान दिया। तो 61 यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ से, 3510 अपॉन 39 इंटू 61। इसको सोल्व करेंगे, ये कट जाएगा 90 पे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5490। तो हमारे पास जो मतदान दिए हैं, कितने व्यक्तियों ने किया, 5490 ने मतदान किया है। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 30% अवैध घोषित हो गई, 30% मत अवैध घोषित हो गए। तो अवैध कितने घोषित हुए, 30%। मान के चलो टोटल 100 थे, 100 में से 30 अवैध हो गए, तो वैध कितने हैं, 70। तो वैध कितने हुए, 70%, 70% मतलब 70/100। तो कितने का, इतनों का वैध, इतने थे ना, इतनी वोट थी ना, 5490 वोट थी, तो इनमें से 70% वैध है, काट दो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना बच गया, 3843। तो ये जो 3843 आया है, ये हमारी वैध वोट आई है। कितनी वैध वोट, 3843 हमारे पास वैध वोट आई है। फिर इसने बोला है कि यदि विजेता उम्मीदवार 43 मतों से जीतता है, मतलब जो जीतने वाला है 43 मतों से जीतता है, तो हमें बताना है जीतने वाला और हारने वाला का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। अब देखो टोटल वोट इतनी है, इसमें से देखना है जीतने वाला 43 वोट से जीता है। जब जीतने वाला 43 वोट से जीता है, तो इसमें से देखो ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 43 वोट से जीता है, वो 43 वोट तो हटा दो, क्योंकि वो जो जीतने वाला हो उसमें जोड़ दें हम। जैसे ही मैंने इसमें से 43 वोट हटा दी, तो वोट कितनी बची, 3800। तो जो वोट 3800 बची है, तो वो 3800 दोनों में बराबर में बटेगी, क्योंकि 43 जो है हमने अलग निकाल दी, जो जीतता है उसमें जोड़ दें हम 43। तो अब जो 43 हमने निकाल दिया, जो 3800 बची है, तो वो दोनों बराबर में बटेगी। तो दोनों को कितनी वोट मिली होगी इसमें से, 3800 का था तो 1900, तो 1900 पहले वाले उम्मीदवार को मिली होगी, 1900 दूसरे वाले उम्मीदवार को मिली होगी। ठीक है,
और जीतने वाले को 43 वोट ज़्यादा मिली है, तो 43 वोट हमने अलग निकाल देते, तो 43 किसी में जोड़ दो, मतलब जीतने वाले को मिली होगी 1943 वोट और हारने वाले को मिली होगी 1900, और इनका अनुपात बताना है, तो अनुपात क्या बन जाएगा 1943 अनुपात 1900। तो कौन से ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 5,947 रुपये जमा करता है। मतलब एक व्यक्ति है जिसने 5% के रेट से साधारण ब्याज पर 5,947 जमा करता है, तो ये रुपये जमा करता है, ये हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल या मूलधन। तो 20 वर्ष के अंत में उसे मिलने वाली कुल राशि कितनी होगी? तो 20 वर्ष के बाद हमें ये बताना है 20 वर्ष के बाद उसे राशि कितनी मिलेगी। तो राशि का मतलब होता है उसका मिश्रधन, हमें बताना है मिश्रधन, मतलब अमाउंट बतानी है। अब एक चीज़ देखो, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है R/T। रेट कितना है हमारे पास? रेट है 5% और टाइम कितना है? टाइम है हमारे पास 20, तो कितना बनेगा? 20 × 100। सिंपल इंटरेस्ट होगा मतलब साधारण ब्याज हो गया 100, और हमारा जो प्रिंसिपल है मूलधन कितना होता है? 100 होता है, ठीक। तो हमारा अमाउंट कितनी हो जाएगी? मिश्रधन। मिश्रधन कैसे निकालते हैं? जो हमारा प्रिंसिपल होता है मूलधन होता है, उसमें हम क्या जोड़ते थे? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज 100 है और मूलधन 100 है, तो अमाउंट कितनी होगी? 200। तो हमें 200 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और हमारा प्रिंसिपल कितना होता है? मूलधन 100, और क्वेश्चन में मूलधन कितना दे रखा है? 5947। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है? 100 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5947। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से आएगी 5947 अपॉन 100। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 200 यूनिट की। तो 200 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5947 अपॉन 100 इंटू 200। तो 100 दूनी 200 कट गया। अब देख, अब इसकी मल्टीप्लाई से अच्छा है, टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे? लास्ट वाले से लास्ट की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे, क्या बन गया? 14। लास्ट में 4 जिसका है वो आंसर है, लास्ट में 4 1 के, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्त को त्रिज्या खंड को बिना ओवरलैप किए दोनों सीधी भुजाओं को एक साथ जोड़कर एक लंबवृत्तीय शंकु बनाने के लिए मोड़ा जाता है, और तृतीय खंड का शीर्ष कोण 216 डिग्री है, तो शंकु का आयतन क्या होगा? मतलब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वर्त है, 3 सेंटीमीटर वाले एक 30 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का एक वर्त है, जिसको त्रिज्या खंड को बिना अवशोषित किए दोनों सीधी भुजाओं को एक साथ जोड़कर, मतलब इसने ये कहा है कि एक वर्त है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, उस 30 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या खंड ले लिया हमने, एक ये होता है हमारा त्रिज्या खंड, ठीक। ये होता है त्रिज्या खंड जिसकी त्रिज्या दे रखी है 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, और उसका कोण दे रखा है 216 डिग्री। कोण कितना दे रखा है? 216 डिग्री। तो इससे जब हम इसको मोड़ेंगे, जब मोड़ के एक शंकु बना दिया जाता है इस जैसा, इसको मोड़ के एक शंकु बना दिया जाता है इस जैसा, जो ये शंकु का बेस है वो पूरी ये वाली लेंथ ही है, मतलब जो शंकु का ये वाला कोण बना है मोड़ के, वो ये वाली लेंथ ही तो है। मतलब जो शंकु की जो ये परिधि है, ये मतलब वर्त की जो परिधि होगी वो किसके बराबर होगी? इस लेंथ के बराबर होगा ना। तो अब हमें निकालना, क्वेश्चन में क्या है? हमें निकालना है उस शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ना तो हमें r की वैल्यू पता, ना हमें h की वैल्यू पता, पहले ये 2 वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जब भी तो क्वेश्चन निकलेगा, क्योंकि हमें ये चीज़ निकालनी है, आयतन निकालना है। आयतन में ना तो हमें r की वैल्यू पता, ना हमें h की वैल्यू पता, तो वो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? एक त्रिज्या खंड के एंगल दे रखा है 216, उसकी त्रिज्या दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी r की वैल्यू निकालेंगे और h की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? r की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस लेंथ को निकालेंगे, ये लेंथ निकाल के तो इस परिधि के बराबर रख देंगे हम। पहले इसकी लेंथ निकालेंगे, पहले तो इसको जो एंगल दे रखा है, जो एंगल दे रखा है इसको रेडियन में बदलेंगे, क्योंकि एंगल को कभी भी हम डिग्री में नहीं लेते। 216 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे? π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सोल्व करके कितना आ जाएगा? 6π/5। तो अब यहाँ से ये वाली लेंथ निकाल देंगे। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ का फॉर्मूला होता है रेडियस r × थीटा। तो रेडियस मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 30 इंटू थीटा, एंगल कितना है? 6π/5।
तो 5×36 कितना बन गया 36 पाई। तो 36 पाई इसकी लेंथ आ गई, और जो ये लेंथ है किसके बराबर होगी, इस शंकु की परिधि के, और ये कितना होता है परिधि 2 पाई आर। तो 2 पाई आर किसकी वैल्यू हो जाएगी 36 पाई। तो पाई से गया पाई कट, यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी। आर की वैल्यू कितना है 36/2 18। कितनी वैल्यू आ गई 18। तो मतलब इस आर की वैल्यू तो आ गई 18। अब हमें निकालनी पड़ेगी एच की वैल्यू। तो वो एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम एच की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, ये शंकु है, हमें एच की वैल्यू चाहिए, तो एच वाला जिस फॉर्मूले में एच होता है वो फॉर्मूला लगा लो। कौन सा वाले में होता है, एल स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है, जो जिसमें होता है ये चीज़, वो क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसमें एच की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ से आसानी से निकाल दें। हमें लेंथ पता है, अभी रेडियस तो हमने निकाल दिया 18 है, हमें लेंथ पता है, लेंथ कितनी है 30 है। क्यों, ये पूरी जो ये है, ये वाली चीज़ जो है ये होती है हमारी क्या, ये होती है हमारी लेंथ एल, जिसको एल बोलते हैं। तो ये एल हमें निकालनी है, ये त्रिज्या होती है, ये हमें पता ही है 18, और एच हमें निकालना है, ये वाली एच की वैल्यू निकालनी है। और जो ये एल है वो कितनी दे रखी है, एल दे रखी है हमें 30, क्योंकि इस चीज़ से बना है ना, ये इस वाले त्रिज्या खंड से बना है। जब ये चीज़ इसको मोड़ा होगा, ये बना होगा, तो ये तो एज इट इज़ रही है ना, तो ये तो हमारी 30 है, तो यहाँ पे 30 रख देंगे। 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर की वैल्यू 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 30 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर बनेगा 900 और 18 का स्क्वायर बनेगा 324। तो सोल्व करके एच स्क्वायर कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 576। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका रूट ले लेंगे, तो रूट लेके इसका एच की वैल्यू ये तो सीधा याद कर लो 24। अगर सीधा याद नहीं है तो इसका फैक्टर निकाल के, फैक्टर निकालने के बाद उसके 2-2 का पेयर बना लो, 2-2 का पेयर बनाने के बाद उसमें से एक ले लो, तो कितना आ जाएगा 24। हमारे पास एच की वैल्यू आ गई 24 और आर की वैल्यू है 18। तो हम इस क्वेश्चन को अब आसानी से निकाल सकते हैं। रख दो फॉर्मूला किस में, आयतन के फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आंसर पाई में है, तो पाई की वैल्यू हमें नहीं रखनी। आर कितना है 18, 18 × 18, एच कितना है 24। तो क्या करेंगे काट दो 3 से, 3 × 8 = 24। तो हमारे पास क्या बच गया, पाई × 18 × 18 × 8। तो आप सबसे मल्टीप्लाई करने से अच्छा है लास्ट वाले की कर लो, 8 × 8 × 8 की कर लो। 8 8 8 की करेंगे क्या बन जाएगा, 8 × 8 = 64, 64 का 4 ले लेंगे इंटू 8, 8 चौक 8 8 8 है ना, तो 8 की मल्टीप्लाई पहले 8 में की, 8 8 64, 64 बन गया। लास्ट वाला लेंगे 4, तो 4 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 32 बन जाएगा। लास्ट में जिसके 2 हो वो आंसर है। तो लास्ट में ऑप्शन सिर्फ 4th वाले में ऐसे जिसमें लास्ट में 2 है, तो ऑप्शन 4th इसका है। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आशीष ने 35 किलोग्राम प्रति केजी की दर से 10 केजी चावल और 40 किलोग्राम 40 रुपये प्रति केजी की दर से 39 केजी चावल खरीदे। मतलब एक आशीष है, आशीष ने 2 प्रकार के चावल खरीदे। पहले चावल जो खरीदे वो खरीदे किस रेट से, 35 रुपये प्रति केजी का, मतलब 1 केजी 35 रुपये में खरीदे। तो उसने चावल में खरीदे 10 किलो। फिर उसने 40 रुपये के रेट से, मतलब 1 किलो 40 रुपये के खरीदे, और खरीदे कितने 39 किलो। ठीक, फिर उसने बोला उसने मिश्रण को 43 केजी प्रति केजी की दर से बेच दिया। तो उनका मिश्रण करके जितना किलो था उनका मिश्रण करके किस रेट से बेचा, 43 रुपये पर केजी की रेट से। तो उसने फिर उसे बेच दिया सारे को। तो ये बताना है उसे हानि कितनी हुई है, हानि बतानी है। अब देख, सबसे पहले तो CP निकालते हैं, उसका क्रय मूल्य जितने में उसने खरीदी। तो उसने क्या बोला है, उसने स्टार्टिंग में 10 किलो खरीदी है, पहली प्रकार के जो चावल है वो 10 किलो खरीदे हैं, और क्या रेट है उसका 35 रुपये पर केजी, मतलब 35 रुपये का 1 किलो खरीदे हैं। जब 35 रुपये का 1 किलो खरीदे तो 10 किलो कितना के खरीदे होंगे, 35 × 10। फिर दूसरे प्रकार के खरीदे, दूसरे प्रकार के कितने में खरीदे, 39 किलो खरीदे हैं, किस रेट से 40 रुपये पर केजी खरीदे, मतलब 1 किलो 40 रुपये के। जब 1 किलो 40 रुपये का 39 किलो कितने के होंगे, 39 × 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा क्रय मूल्य। तो कितना आएगा, 35 × 100 350। ठीक, और इसके बाद 39 × 40 करेंगे, 39 × 40 क्या बनेगा, करो मल्टीप्लाई, 39 की 40 से कर दो, क्या बन जाएगा, 9 6 54, 5 5 6 18, 18 5 23, तो 9 चौक 36, 80 लगे 3 4 3 12 3 15,
कितना बन गया 4 6 3 9 7 1, कितना बन गया 1794। तो टोटल कितना बन गया, टोटल देख लो 1794 प्लस 350, 4 9 5 14, हासिल लगा 1, 7 3 10 11, हासिल लगा 2 4 9 5 14, हासिल लगा 7 3 10 11, 2144। तो कितने में उसने खरीदी है वो चीज़, कितने रुपए में, 2144 रुपये। फिर उसने कहा है उसने बेची है, बेची मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। तो उसने सारे को मिश्रण करके बेच दिया। तो 10 किलो ये था पहले वाले और दूसरे थे 39 किलो। कितने किलो बेची फिर उसने मिश्रण करके, 49 किलो। किस रेट से बेच रहा है, 43 के रेट से, मतलब 1 किलो 43 रुपये के। तो 49 किलो कितने रुपये होंगे, 49 इंटू 43, तो वो कितने बनेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लो आप। 9 3 27, ऐसे लगे 2 4 3 12 14, 9 चौक 36, ऐसे लगे 3 9 चौक 36 39, 7 6 4 10, ऐसे लगाए 9 10 11, ऐसे लगाए 4107, कितना बने 4107। तो अब देखो मैंने क्या बताया था, इसकी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, दोबारा सोल्व करते हैं इसको। मतलब इसने कहा है हमें कितने में बेची है, उसने चीज़ बेची है, उसने मिक्स करके चीज़ बेची है। तो पहले टाइप के थे 10 किलो चावल, दूसरे थे 39 किलो, कितने चावल हो गए 49 किलो। तो वो 49 किलो बेचे, किस रेट से बेचे, 43 किलो पर के जी के रेट से, मतलब 1 किलो 43 रुपये में बेचे। तो 49 किलो कितने के बेचे होंगे, 49 इंटू 43, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 2107। तो मतलब कोई चीज़ उसने खरीदी थी 2144 में और बेच दी उसने 2107 में, तो उसे लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, मतलब कोई चीज़ उसने खरीदी 2144 में और बेच 2107 में रहा है, तो उससे लॉस कितने का हुआ, उसे लॉस हो रहा है 37 रुपये का। 37 का लॉस हो रहा है ना, उससे लॉस परसेंटेज पूछे। वो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज मतलब हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि ऊपर अपॉन में क्रय मूल्य नीचे इंटू 100। तो हानि कितनी है 37 और क्रय मूल्य कितना है 2144 इंटू 100। देख क्या बोला इसने बोला है उसने कोई चीज़ कितने में खरीदी 2144 में, बेच कितने में रहा है 2107 में। तो हमसे पूछा कितने का लॉस हुआ, फाइंड इज लॉस, परसेंटेज नहीं निकालनी इसमें निकालनी है खाली कितने का लॉस हुआ है। तो 2144 में बेची, 2107 में 2144 में खरीदी, 2107 में बेच दी, तो कितने का लॉस 37 का लॉस। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन